हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, उसे कैसे यूज करते हैं गेटेक्स की हेल्प से। और इस वीडियो में हम उस वीडियो को अपना कंटिन्यू ऑन करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। तो अब चलते हैं अपने पावर पॉइंट में, और जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था उसका एक रिकैप लेते हैं, और जो हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है उसको भी वहाँ चेकआउट करते हैं। तो चलते हैं अपने पावर पॉइंट। तो देखिए, हमने पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया था। तो मान लीजिए हमारे पास ये स्क्रीन थी। टॉप पे हमने अपना एक वेरिएबल यूज किया था और नीचे हमने एक बटन बनाई थी। जब भी हम इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहे थे तो जो हमारा वेरिएबल था इसकी वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट हो रही थी। इसको हमने दो तरीके से अचीव किया था। पहला तो जो हमें फ्लटर बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है सेट स्टेट, अब ये क्या करता है, हमारी पूरी स्क्रीन को दोबारा से रिबिल्ड किया था। और दूसरा हमने अचीव किया था इसको गेटेक्स की हेल्प से। अब गेटेक्स के अंदर अगर हम ओबीएक्स यूज करते हैं तो ये क्या करता है, ये उस विजिट को दोबारा से रिबिल्ड करता है जिसके अंदर सिर्फ हमारे चेंजेस हुए। ओके। तो ये था हमारा पूरी पिछली वीडियो का कॉन्सेप्ट। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, तो मान लीजिए ये होगी हमारी स्क्रीन 1, ठीक है, और ये होगी हमारी स्क्रीन 2, ये रही 2। और हम अपनी एक क्लास बनाएंगे जिसमें हमारा वेरिएबल स्टोर होगा और हमारा फंक्शन स्टोर होगा। तो स्क्रीन 1 कैसे होगी, देखिए टॉप पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हमारी स्क्रीन 1 है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा होगा सिंपली। यहाँ पे हम अपना वेरिएबल यूज करेंगे और नीचे हम एक बटन बनाएंगे। जब भी हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। और यहाँ हम बनाएंगे अपनी एक फ्लोटिंग एक्शन बटन। जब भी हम इस बटन में क्लिक करेंगे तो हम अपनी स्क्रीन 2 में नेविगेट हो जाएंगे। और स्क्रीन 2 में भी हमारा सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। यहाँ पे आपको टॉप पे शो होगा कि यहाँ पे टेक्स्ट होगा स्क्रीन 2 सिंपली। यहाँ पे वो वेरिएबल होगा जो इस क्लास का हम यूज कर रहे होंगे। दोनों में हम सेम वेरिएबल ही यूज कर रहे होंगे। देन हमारी एक बटन होगी जिस पे अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारी ये वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और लास्ट में हम बनाएंगे अपनी फ्लोटिंग एक्शन बटन। और जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम अपनी स्क्रीन 1 में नेविगेट हो जाएंगे। और नेविगेट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। पहला तो क्या, कि हम स्क्रीन 2 के ऊपर अपनी स्क्रीन 1 प्लेस कर दें। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम अपनी स्क्रीन 2 को जब रिमूव कर देंगे तो इसके नीचे हमारी 1 स्क्रीन तो थी तो वो अपने आप शो अप होना शुरू हो जाएगी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में और इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, जो हम वेरिएबल यूज कर रहे होंगे उसकी स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 1 होगी, ठीक है। और ये रही हमारी स्क्रीन 1 और ये रही हमारी स्क्रीन 2। अब जो हम दोनों स्क्रीन में वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो तो सेम वेरिएबल यूज कर रहे हैं। तो जब हम इस क्लास को कॉल करेंगे तो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे 1 शो होगी और नीचे रही हमारी एलिवेटर बटन और ये हमारी फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो अगर हम इस बटन पे मान लीजिए 3 बार प्रेस करते हैं और नीचे हम सेट स्टेट यूज करेंगे तो यहाँ पे 1 हट के यहाँ पे अपने आप 3 शो अप हो जाएगा। देन अगर हम इस वेरिएबल पे अपना प्रेस करते हैं तो हम अपनी सेकंड स्क्रीन में नेविगेट हो जाएंगे। अब जो यहाँ टॉप पे आपका वेरिएबल है इसकी वैल्यू आप बताइए, यहाँ पे 1 शो अप होगी कि यहाँ पे ये 3 शो अप होगी। इसकी वैल्यू यहाँ पे हमको 1 शो अप होगी, क्योंकि होगा क्या, हम इस वेरिएबल को इस क्लास से कॉल अप करा रहे हैं और इस क्लास की वैल्यू अभी 1 है। तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट 1 शो अप होगा। और नीचे हमारी मान लीजिए ये रही बटन, इसके ऊपर अगर हम प्रेस करते हैं 4 बार तो यहाँ से 1 हट के यहाँ पे आपको 4 शो अप हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ हमारी जो नीचे फ्लोटिंग एक्शन बटन थी, अब आप अगर इस स्क्रीन से वापस 1 स्क्रीन में जा रहे हो, आपके पास दो प्रोसेस है। पहला तो आप क्या करोगे, गेट डॉट टू स्क्रीन 1, और दूसरा करोगे आप गेट डॉट बैक। तो अगर यहाँ पे आप गेट डॉट टू करते हो स्क्रीन 1 में तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। तो होगा क्या, सबसे नीचे हमारी स्टैक भी 1 विजिट थी जब हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था। उसके बाद हम 1 से 2 में मूव किए तो यहाँ सेकंड है। तो जब हम 2 से 1 में मूव करेंगे गेट डॉट टू की हेल्प से तो जो हमारा स्क्रीन बनेगा उसमें जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू दोबारा आपको यहाँ पे 1 शो होगी। और अगर हम यहाँ पे गेट डॉट बैक यूज करेंगे तो ये रही हमारी स्क्रीन 1, उसके बाद हमारी स्क्रीन 2। इस बार हम गेट डॉट बैक यूज कर रहे हैं तो हमारी स्क्रीन 2 यहाँ से रिमूव होगी और जो आपको यहाँ पे स्क्रीन शो अप होगी वो हमें अपनी पुरानी वाली स्क्रीन शो होगी जिसमें हमारा वेरिएबल की वैल्यू 3 होगी। ओके। लेकिन हमें क्या करना था, जो हमारा ये नम वेरिएबल है इसकी वैल्यू चाहे जो भी हो हमें पूरे एप्लीकेशन में हमें सेम चाहिए थी, भले हम किसी भी स्क्रीन में हो। तो उसके हम कैसे अचीव करेंगे, उसको हम अचीव करेंगे अपनी गेटेक्स की हेल्प से। तो पहले हम ये वाला पार्ट कवर करते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया है कि हम जब भी स्क्रीन में जाएंगे तो हमारा नम की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। और दूसरी, अगर हम पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी हो, अगर नम वेरिएबल की वैल्यू अगर 3 है तो पूरे एप्लीकेशन में हर पेज पे वो 3 होनी चाहिए। उसको कैसे अचीव करेंगे, तो चलते हैं अपने वीएस कोड में और देखते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैं पहले आपको यहाँ पे जो हमने पहले से ही सेटअप बना के रखा है उसको आपको समझा देता हूँ। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमारी स्क्रीन 1 है सबसे पहले हमने इसमें अपनी फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाई जो आपको यहाँ बॉटम में शो हो रही है। अब इसकी जो ऑन प्रेस प्रॉपर्टी होती है उसमें हमने लिखा है गेट डॉट टू स्क्रीन 2, मतलब हमारी स्क्रीन 1 के ऊपर आप स्क्रीन 2 अपनी प्लेस कर दीजिए। और जो हमारी बॉडी है उसमें हमने क्या किया, देखिए सिंपली एक कॉलम विजिट बनाया। उसके अंदर सबसे पहले तो हमने अपना टेक्स्ट लिखा है जो आपको यहाँ पे स्क्रीन 1 शो हो रहा है टॉप पे। देन हमने क्या किया, अपना एक और टेक्स्ट विजिट बनाया जिसमें हमने अपना वेरिएबल यूज किया। अब वेरिएबल क्या है, सर्विसेज डॉट नम। अब ये सर्विसेज क्या है, देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है अपनी सर्विसेज क्लास का। अब ये सर्विसेज क्लास क्या है, ये देखिए ये रही हमारी क्लास जिसमें हमारा पहला तो वेरिएबल स्टोर है और उसके बाद हमने इसमें अपना फंक्शन बनाया। तो ये फंक्शन हमें हेल्प करेगा इस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करने में।
और उसके बाद हमने क्या किया, नीचे अपनी एक एलिवेटेड बटन बनाई है और जो इसकी ऑन प्रेस प्रॉपर्टी होती है उसमें हमने लिखा है पहले सर्विसेज डॉट इंक्रीज नम, मतलब जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू आप एक इंक्रीज कर दीजिए। देन हमने यहाँ पे यूज़ किया है सेट स्टेट, मतलब कि हमारी स्क्रीन को आप एक बार और पूरा बिल्डअप करिए। ठीक है, और ये रही हमारी स्क्रीन 2। इसमें भी हमारा सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए हमने सबसे नीचे बनाई है अपनी फ्लोटिंग एक्शन बटन, और इस बटन पे अगर हम प्रेस करेंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज़ किया गेट डॉट बैक, मतलब आप इस स्क्रीन को रिमूव करिए और इसकी जो नीचे स्क्रीन है वो हमको शो अप कर दीजिए। और इसको हम दूसरा भी देखेंगे, गेट डॉट टू स्क्रीन 1। ठीक है, देन हमने क्या किया है, अपनी यहाँ पे बॉडी विजिट है, इसमें एकदम सेम है जो हमने स्क्रीन 1 में यूज़ किया है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे स्क्रीन 2 लिखा है, वहाँ हमने स्क्रीन 1 टेक्स्ट यूज़ किया था और यहाँ पे स्क्रीन 2। तो अब हमने जो कोड किया है उसको चेकआउट करते हैं। देखिए अगर हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा वेरिएबल नम था उसकी वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। देखिए इसको 3 बार प्रेस करते हैं, एक बार और ये 2 बार और ये 3 बार, तो यहाँ पे अब हमारी नम की वैल्यू 4 हो गई। अब जो नीचे हमारी फ्लोटिंग एक्शन बटन है इसके ऊपर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, गेट डॉट टू स्क्रीन 2, तो हम स्क्रीन 2 में जाएंगे, लेकिन जो हमारी स्क्रीन डिस्प्ले होगी उसमें जो बीच में वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू अभी भी 1 होगी। तो चलते हैं स्क्रीन 2 में, ये चले अपन स्क्रीन 2 में, ये देखिए ये रही हमारी स्क्रीन 2, और जो हमने इसमें वेरिएबल यूज़ किया वो सेम वेरिएबल है, सर्विसेज डॉट नम, ये देखिए, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 शो हो रही है, क्योंकि ये वैल्यू लेके कहाँ से आ रहा है, उस क्लास से, और उस क्लास में अभी वैल्यू हमारी 1 है। तो अब इस इंक्रीज बटन के ऊपर मान लीजिए हम 2 बार क्लिक करते हैं, 1 और 2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 3। तो अब हमने जो नीचे फ्लोटिंग एक्शन बटन बनाई है इसके ऊपर अगर हम प्रेस करेंगे तो हम अपनी स्क्रीन 1 में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, हम स्क्रीन 2 को रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ किया है गेट डॉट बैक। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन 1 शो होगी जिसमें हमारी नम की वैल्यू थी वो थी 4, तो इस पर प्रेस करते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब वापस से चलते हैं अपनी स्क्रीन 2 में। तो यहाँ जो हमने गेट डॉट बैक यूज़ किया था इसको करते हैं रिमूव, और यहाँ लिखते हैं गेट डॉट टू स्क्रीन 2, गेट डॉट टू, और यहाँ पे लिखते हैं अपना स्क्रीन 1, सॉरी, और यहाँ पे लिखते हैं अपना स्क्रीन 1। तो अब क्या होगा, जो हमारी नम की वैल्यू होगी इस बार वो आपको 4 नहीं शो होगी, क्योंकि आप 2 से 1 पे जा रहे हो, मतलब जो हमारी 1 स्क्रीन बननी है वो दोबारा से एकदम नई स्क्रीन बननी है। ओके, तो मान लीजिए इस कोड को करते हैं सेव, और यहाँ पे 2 की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं स्क्रीन 2 में, इसको 5 6 7 कर दिया। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नम 1 शो अप हो जाएगा। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो कोई इशू की बात नहीं है, अपन चलते हैं पावर पॉइंट में और इसका कॉन्सेप्ट एक बार और समझते हैं। यहाँ पे लेके आते हैं अपनी एक न्यू स्लाइड, देन अपना मार्कर, और यहाँ स्टार्ट करते हैं समझना। तो देखिए क्या था, हमारा जो नम वेरिएबल था उसकी वैल्यू हमारी 1 थी, और अभी हम थे अपनी स्क्रीन 1 में, और ये थी हमारी स्टैक जो हमारा रिकॉर्ड रखता है कि कौन सी स्क्रीन किसके ऊपर प्लेस ऑन है। तो ये रही हमारी स्क्रीन 1, और यहाँ वेरिएबल की वैल्यू थी वो थी हमारी 1, तो स्टैक में सबसे नीचे थी हमारी 1। अब हमने इसके एलिवेट बटन पे क्लिक किया तो इसकी वैल्यू मान लीजिए 4 हो गई। ओके, देन यहाँ पे जो हमारी फ्लोटिंग एक्शन बटन थी इससे हम जा रहे थे अपनी सेकंड स्क्रीन में, तो ये रही हमारी सेकंड स्क्रीन। अब जो सेकंड स्क्रीन है वो वैल्यू कहाँ से लेके आ रहा था हमारे वेरिएबल की, अपनी क्लास से, तो यहाँ पे आपको 1 शो अप हो जाएगा, और यहाँ स्टैक में आ गई आपकी स्क्रीन 2। अब मान लीजिए आपने इस बटन को 4 बार क्लिक किया तो अब इस वेरिएबल की वैल्यू हो गई 5, और यहाँ पे थी हमारी फ्लोटिंग एक्शन बटन। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम गेट डॉट टू यूज़ करें और या गेट डॉट बैक यूज़ करें। तो अगर हम गेट डॉट टू यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक और स्क्रीन बनाना है यहाँ से, स्क्रीन 1। आपके पास ये स्क्रीन अभी भी है, ये वाली स्क्रीन भी है, पर आप अब इस स्क्रीन से इस स्क्रीन में मूव ऑन कर रहे हो, तो स्टैक में आपकी दोबारा से बनाएगी। तो अब ये स्क्रीन हमारी एकदम फ्रेश स्क्रीन है, और ये डेटा कहाँ से लेके आ रही थी, अपनी इस क्लास से, तो यहाँ पे आपको वेरिएबल की वैल्यू अभी भी 1 दिखेगी। ठीक है, लेकिन आप अगर गेट डॉट बैक यूज़ कर रहे हो तो आपकी स्टैक में क्या थी, 1 स्क्रीन थी जिसमें हमारी नम की वैल्यू 4 थी, और ये थी हमारी सेकंड स्क्रीन जिसकी वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 3 थी। अब हम गेट डॉट बैक यूज़ कर रहे हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस स्क्रीन को रिमूव कर रहे हैं अपनी स्टैक में से, तो अब क्या होगा, इसके नीचे जो स्क्रीन होगी वो हमें शो अप हो जाएगी, और इस स्क्रीन में वैल्यू थी हमारी 4, तो जो हमारी पिछली स्क्रीन होती है वो एज इट इज शो अप हो जाती है। लेकिन अब हमें क्या इंप्लीमेंट करना है, जो हमारा वेरिएबल हो उसकी वैल्यू हम किसी भी स्क्रीन में हो वो सेम ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बटन से इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो मान लीजिए हम इसकी वैल्यू 6 कर दी, तो जब हम इस स्क्रीन में जाएं तो हमें यहाँ पे वैल्यू 6 ही मिले, और अगर हम यहाँ से वैल्यू को इंक्रीज करके 10 कर देते हैं, तो अगर हम वापस आते हैं अपनी स्क्रीन 1 में दोनों तरीके से, तो हमें यहाँ पे वैल्यू 10 मिलनी चाहिए, 6 नहीं मिलनी चाहिए। तो अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो आपने क्लास बनाई थी जहाँ पे आपके वेरिएबल और फंक्शन स्टोर थे, उस क्लास को आप एक्सटेंड करिए गेटएक्स कंट्रोलर के साथ। ठीक है, इसके बाद जो आपका वेरिएबल होता है उसको करिए डॉट ओबीएस, मतलब इस वेरिएबल को हम डायनेमिक या रिएक्टिव बना रहे हैं। अब अगर इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है तो ये पूरे एप्लीकेशन में चेंज होगी जहां जहां हमने इस वेरिएबल को ओबीएक्स के अंदर यूज अप किया होगा। ओके, देन हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो गेट डॉट पुट करना होता है अपनी क्लास को मेन डॉट डॉट में, देन हमें गेट डॉट फाइंड, उसके बाद आप डायरेक्टली इसको यूज कर लीजिए। ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था गेट डॉट पुट और गेट डॉट फाइंड क्या होता है। तो चलते हैं वीएस कोड में और इस फंक्शनलिटी को अचीव करते हैं। तो हमें यहाँ सबसे पहले क्या करना था, जो हमारी सर्विसेज डॉट डॉट फाइल थी इसको हमने करना था एक्सटेंड गेटएक्स कंट्रोलर, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स और फिर लिखेंगे गेटएक्स कंट्रोलर। तो अब यहाँ पे आपकी इंपोर्ट हो जाएगी गेटएक्स अपने आप। देन हमें क्या करना था, जो हमारा वेरिएबल था इसको डॉट ओबीएस करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट ओबीएस, ओबीएस।
तो अब ये हमारा वेरिएबल रिएक्टिव वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब इसका डेटा टाइप आप देखोगे तो यहाँ पे rx int शो अप होगा, ठीक है। देन हमें क्या करना था, अपनी मेन डॉट डार्ट में गेट डॉट पुट करना था। ये मैंने पिछली वीडियो में कर रखा था, ये देखिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेट डॉट पुट और अपनी क्लास का नाम। अब हम इस क्लास को पूरे एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इसे फाइंड करिए और यूज़ करिए। तो हमें यूज़ कहाँ करना था, स्क्रीन 1 में। तो यहाँ हम गेट डॉट फाइंड करेंगे। तो आपको ये सर्विसेज को करिए यहाँ से कट और यहाँ पे लिखिए गेट डॉट फाइंड और अपनी क्लास का नाम जिसको आप फाइंड कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्विसेज, ठीक है। तो इसको करते हैं कॉपी और स्क्रीन 2 में भी यही कोड पेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ में भी इसे गेट डॉट फाइंड करेंगे और इसे यूज़ करेंगे। तो अब करते हैं पेस्ट। और अब हमें क्या करना है, अपने उस विजेट को OBX के अंदर रैप करना है। तो ये रहा हमारा विजेट जहाँ पे लिखा था हमने सर्विसेज डॉट नाम, इसको रैप करते हैं OBX के अंदर। तो यहाँ पे आप लिखोगे OBX, देन आप लगाओगे यहाँ पे अपने सर्कुलर ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे आप सिंपली रिटर्न कर दोगे जो हमारा कंटेंट था, और यहाँ पे लगाएंगे अपन सेमी कॉलन। और इस कोड को करते हैं कॉपी और अपनी स्क्रीन 2 के कोड में भी पेस्ट करते हैं। तो ये रही हमारी स्क्रीन 2 और ये रहा हमारा वो कोड, करते हैं पेस्ट। और अब हमें यहाँ सेट स्टेट की कोई नीड नहीं है, हमें पूरे विजिट को दोबारा से बिल्डअप नहीं करना है, सिर्फ उतना पार्ट बिल्ड करना है जो चेंज हुआ है। तो यहाँ से भी सेट स्टेट को करते हैं रिमूव, सेट स्टेट रिमूव हो जाए मेरे भाई। और अब इस एप्लीकेशन को पूरा सेव करते हैं। तो अब हम स्क्रीन 1 पे हैं और अपने वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करते हैं। मान लीजिए इसे कर देते हैं हम अपनी 10। अब अगर हम स्क्रीन 2 में जाएंगे तो आपको वहां पे नम की वैल्यू 1 नहीं शो होगी, 10 शो होगी, क्योंकि अब वो हमारा वेरिएबल रिएक्टिव वेरिएबल है। तो अब अगर उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई है तो हमारे पूरे एप्लीकेशन में वो सेम वैल्यू हमें शो होगी। तो चलते हैं स्क्रीन 2 पे। तो ये देखिए, ये रही हमारी स्क्रीन 2 और वेरिएबल की वैल्यू अभी भी हमारे पास 10 है। तो स्क्रीन 2 के कोड पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, गेट डॉट टू स्क्रीन 1, मतलब इस स्क्रीन के ऊपर अपनी 1 स्क्रीन प्लेसअप करो, और यहाँ पे इसकी वैल्यू करते हैं 15। अब हम इस फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर प्रेस करते हैं। तो ये देखिए, अब हम स्क्रीन 1 पे आ गए हैं जिसकी वैल्यू अभी भी 15 है नम की। अब चलते हैं वापस से अपनी स्क्रीन 2 में इसको 16 करके, और यहाँ पे हम यूज करते हैं गेट डॉट बैक। इसको करते हैं रिमूव और यहाँ पे लिखते हैं गेट डॉट बैक, मतलब इस स्क्रीन को आप रिमूव करिए और जो हमारी पिछली स्क्रीन थी वो हमें शो अप कर दीजिए। तो यहाँ पे पहले वैल्यू करते हैं 20 और अब चलते हैं वापस। तो ये देखिए, ये रही हमारी स्क्रीन 1 जिसमें वैल्यू अभी भी 20 है। तो अगर हम इस वीडियो को रैप अप करें, हमें अगर ऐसे वेरिएबल यूज करने हैं जिसकी वैल्यू हर स्क्रीन में सेम हमें देखनी चाहिए, भले उस वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो, तो हम गेटेक्स की हेल्प से ये फंक्शनलिटी अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो भी आपकी क्लास होती है जिसमें आपने वेरिएबल पुट ऑन किया, उसको आप एक्सटेंड कर दीजिए गेटेक्स कंट्रोलर के साथ। उसके बाद जो भी आपका वेरिएबल है उसको आपको कन्वर्ट करना होता है रिएक्टिव या ऑब्जर्वेबल वेरिएबल में। उसके लिए आप क्या करोगे, अपने वेरिएबल के बाद लिखिए डॉट ओबीएस। देन आपको क्या करना होता है, मेन डॉट डॉट में इस क्लास को पुट ऑन करना होता है। फिर जिस भी क्लास में आप यूज करना चाहते हो वहां आप लिखिए गेट डॉट फाइंड और उसके बाद नीचे आप यूज कर लीजिए। देन जो आपने नीचे वेरिएबल्स यूज किए हैं उसको आप सिंपली ओबीएक्स के अंदर रैप कर दीजिए। अब इससे क्या होगा, अगर इस वेरिएबल की वैल्यू कभी भी चेंज होगी तो ये विजिट अपने आप रिबिल्ड हो जाएगा, पूरी स्क्रीन रिबिल्ड नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो समझ में आएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या फ्रेंड्स।